हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मौज में। हाय, मैं हूं रहमत अली और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ के सवाल नंबर 3 को कराने वाला हूं। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों मैंने सवाल नंबर 2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव मॉडल के पार्ट्स थे उसको मैंने सोल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे पहले उस वीडियो को देख ले। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए दोस्तों मैं आप लोगों को सवाल नंबर 3 बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा हुआ है। तो दोस्तों मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल नंबर 3 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ। सवाल नंबर 3 दोस्तों कह रहा है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, फिर बोला है a प्लस बी बड़ा होगा 0 से और छोटा या बराबर होगा 90 से, फिर बोला है a बड़ा होगा b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल पढ़ने में आपको थोड़ा सा उटपटांग सा महसूस हो रहा होगा, ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों। मुझे इसमें सिर्फ मोटा मोटी ये समझना है कि मुझे इसमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। किसका दोस्तों? ए और बी का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा तो उसको देख लेते हैं। पहले मुझे सवाल में जो दिया पहले मैं उसको लिख लेता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मुझे सवाल में दिया था tan a प्लस बी बराबर √3, तो मैंने इसको लिख लिया है। अब इसको देखिए थोड़ा सा आगे सर इसको एक स्टेप बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों tan a प्लस बी है तो मैं बराबर ई साइड वाला को वैसा ही छोड़ देता हूँ, tan a प्लस बी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों √3 है तो मैं बोल सकता हूँ कि दोस्तों tan √3 कितना डिग्री का मान होता है। जैसे √3 होता है तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों tan वाला कॉलम, अच्छा √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। तो मैं इस √3 के जगह पे दोस्तों tan 60 लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 कितना डिग्री का मान है दोस्तों tan वाला में 60 का। अब देखिए दोस्तों बराबर की साइड उस साइड में tan कट जाएगा तो इधर बचेगा क्या दोस्तों, आपको a प्लस बी बचेगा और उधर कितना है दोस्तों आपका 60 है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे ए को ऐसा ही छोड़ देता हूँ और बी को उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा दोस्तों 60 माइनस बी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, तनी देर बाद आपको लास्ट में पता चल जाएगा। फिर मुझे कुछ दिया तो पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत। फिर देखिए दोस्तों मुझे tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया था तो मैं इसको पुनः करके लिख लिया हूँ। अब देखिए दोस्तों इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों tan a माइनस बी है तो a माइनस बी, और ये 1/√3 tan कितना डिग्री का मान होता है दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 1/√3 tan वाला में 1/√3 दोस्तों 30 डिग्री का मान होता है। तो इस दोस्तों 1/√3 के जगह पे मैं tan 30 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए दोस्तों बराबर की साइड उस साइड में tan कट जाएगा तो आपको यहाँ पे बचेगा क्या दोस्तों a माइनस बी बराबर, और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 30 बचा है। इसको मैं दोस्तों समीकरण 1 मान लेता हूँ, आगे रास्ता में यूज होगा। अब यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, तो करना कुछ नहीं है। अब यहाँ जो आपको दोस्तों ये नजर आ रहा है, इस a के मान को इस समीकरण 1 में रख देंगे तो मुझे आगे सॉल्व होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब a का मान, किसका मान दोस्तों, a का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखता हूँ। अब मैं लिख दिया हूँ दोस्तों a का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है क्या दोस्तों, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। समीकरण 1 है दोस्तों मेरा a माइनस में b बराबर 30 डिग्री, ये मेरा समीकरण 1 है। और a का मान रखने हैं दोस्तों इस समीकरण 1 में, तो a का मान है क्या दोस्तों, तो ये जो है किसके बराबर है, तो दिख रहा होगा 60 माइनस b के बराबर। यानी कि जहां पे a नजर आएगा दोस्तों वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों 60 माइनस में b। ये इस a के जगह पे लिखा हूं, कहां से दोस्तों, यहां से a के जगह पे लिखा हूं 60 माइनस b। यहाँ पे दोस्तों माइनस b ऑलरेडी पहले से, तो इस माइनस b को यहीं पे छोड़ देता हूँ। बराबर कुछ साइड कितना दोस्तों 30 है तो इसको मैं वहीं लिख देता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों 60 है था 60। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अंक वाला सबको एक साइड रख लेंगे। तो यहाँ पे 60 है, ये बराबर के उस साइड उधर है, इधर लाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। और देखिएगा दोस्तों ये माइनस, ये जो बराबर है तो बराबर की साइड -a को b और -a को b, -2 को b हो जाएगा दोस्तों। और बराबर कुछ साइड भेजेंगे तो -2b हो जाएगा। ऐसा क्यों किया दोस्तों, ताकि एक मतलब एक साइड मतलब एक जो है ना चर वाला को एक तरफ रख रहे और चर वाला को एक तरफ रख रहे। अब ये दोनों इधर अचर वाला हो गया, उधर दोस्तों चर वाला हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 60 में से 30 घटाएंगे था 30 होगा, और उधर क्या बचेगा दोस्तों 2b बचेगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पे -b बराबर कुछ हट जाएगा तो प्लस में 2b हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों अगर मुझे b का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 30/2 उधर गुना में बराबर कुछ हट चल लेंगे तो बटा में होगा, उधर क्या हो जाएगा दोस्तों b। 2 इसको काट देगा दोस्तों 15 बार में, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि b का मान कितना जाएगा दोस्तों 15। और इस पर अब इस प्रकार दोस्तों 2 30 को काटा 15 बार में, और यहाँ पे 15 बचा, 15 को लिख दिया मैं, और बराबर कुछ बी था तो बी, यानी बी का मान दोस्तों 15 आ गया।
अब मुझे ए का मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो ये भी काफी आसान तरीका से निकल सकता है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, फिर ना यहाँ पे चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। क्यों दोस्तों चल रहे हैं? ताकि मुझे ए का मान निकल सके समीकरण 1 से। अब देखिए दोस्तों समीकरण 1 क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें भी इस b का मान 15 जो था दोस्तों, ये b का मान 15 जो है, इस b का मान 15 को इसमें भी रखिएगा ना, तब भी निकल जाएगा। मैं इसमें रख रहा हूँ, कोई दिक्कत। अब समीकरण 1 क्या है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिखा समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या दोस्तों, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको a माइनस में b बराबर 30 है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे a का मान निकालना है दोस्तों, एक तो मैं ऐसा ही छोड़ दूंगा, माइनस है तो माइनस दोस्तों b का मान कितना है दोस्तों, दिख रहा होगा b का मान 15 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे 15 लिखता हूँ, बराबर कुछ साइड दोस्तों 30 है तो 30। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अंक वाला सब एक साइड रखते हैं, तो एक को मैं यहाँ पे ऐसा ही छोड़ दूंगा, उधर 30 है तो 30 दोस्तों, और ये 15 बराबर के साइड माइनस में, उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपको प्लस में हो जाएगा, और a है तो a, और 30 में 15 जोड़ देंगे तो कितना होगा दोस्तों 45, और यही आपका a का मान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दोस्तों, अतः a बराबर कितना होगा दोस्तों 45 डिग्री, जो कि यहाँ पे आ चुका है, और b का मान कितना होगा दोस्तों, तो b का मान 15 लाए हैं, और यहाँ पे मैं 15 लिख दूंगा। तो इस प्रकार ये दोनों मान निकाल सकते हैं दोस्तों, और ये इंपोर्टेंट सवाल पूछा हुआ है। अब इस सवाल में ना दोस्तों, अब क्वेश्चन में तनिक से समझते हैं हिंट वाला। हमें ना सवाल में बोला था a बड़ा होगा b से, एकरा मतलब का a का मान जो है ना बड़ा निकलेगा b से। देखिए दोस्तों, a का मान कितना निकला है, a का मान निकला दोस्तों 45, b का मान निकला है 15। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ a किससे बड़ा है, b से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो ये कथन मतलब ये जो बोल रहा था ये सही है, क्योंकि हमें बोला है a बड़ा है b से, और a का मान सच में आया है 45, और b का मान 15 आया है। तो ये बात बिल्कुल मेरा सही है। अब सवाल नंबर 4 दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा दोस्तों, पहले पढ़ लेते हैं। सवाल में बोल रहा है दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब ये है दोस्तों कि मुझे ना कुछ नीचे कथन दिया गया है, और मुझे बताना है कि ये कथन सही है कि गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, इसका मुझे कारण देके बताना है। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, आपको तो स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा। सवाल नंबर 1 में बोल रहा है दोस्तों हमें कि साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है। तो आइए दोस्तों पहले इसको मैं यही वो कथन था दोस्तों कि साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है। तो आप लोग देखकर बोल रहे हैं दोस्तों, हाँ ये तो कथन सही है कि साइन को ए से गुना किया है तो साइन ए, फिर प्लस, और साइन को बी से गुना किया है तो साइन बी। दोस्तों ये हम सब जब हम लोग मैथमेटिक्स बनाते हैं दोस्तों, तो ये वहाँ पे क्या होता है, अंक में सही होता है, मगर यहाँ पे दोस्तों ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ये सही है कि नहीं इसका प्रमाण मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे ए और बी क्या दोस्तों, कोई एंगल होगा, मान लेते हैं ए बराबर आपको 30 डिग्री है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है दोस्तों, और बी बराबर कितना डिग्री है दोस्तों 60 डिग्री, ऐसा मैं मान रहा हूँ, कोई दिक्कत। अब बैठाते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए साइन है तो साइन ए के जी पे कितना दोस्तों 30 डिग्री, कोई दिक्कत, प्लस बी के जी पे कितना दोस्तों 60 डिग्री, कोई दिक्कत, बराबर कुछ दोस्तों साइन और ए के जी पे कितना दोस्तों 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ए के जी पे कितना बैठा रहा हूँ 30, फिर प्लस साइन बी है, तो साइन और बी के जी पे कितना दोस्तों 60 डिग्री बैठा रहा हूँ। अब सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, आप तो बहुत पहले से ही जानते हैं, साइन 30 प्लस 60 कितना होगा दोस्तों, तो साइन 90 डिग्री, और इधर साइन 30 है दोस्तों। साइन 30 का मान कितना होता है दोस्तों, तो आप लोग इस प्रकार वाला एक सारणी देखेंगे, साइन 30 का मान कितना दोस्तों 1/2 होता है। तो साइन 30 के जी पे 1/2 प्लस है तो प्लस साइन 60 डिग्री। देखिएगा दोस्तों साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो इस साइन 60 के जी पे मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, √3/2। और यहाँ पे देखिए दोस्तों साइन 90 का मान कितना होता है दोस्तों, साइन 90 का मान आपको 1 होता है। तो यहाँ पे साइन 90 की जगह पे 1, और यहाँ पे दोस्तों नीचे में भी 2 है, 2 मतलब दोनों नीचे में क्या है, सेम टू सेम है। जब सेम टू सेम रहता है, अगर प्लस है तो जोड़ दीजिए, और माइनस रहता है तो घटा देते, बस अपने आप एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, आपका एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस √3। क्या दोस्तों बराबर की साइड उस साइड दोनों बराबर आया, नहीं ना आया, इसका मतलब ये कथन मेरा क्या दोस्तों असत्य है। समझ में आ गया होगा, दिखने से लग रहा है सत्य है, मगर असलियत में ये सत्य नहीं दोस्तों, असत्य है। तो आप लोग इस प्रकार उदाहरण देके समझा सकते हैं, ये कथन आपका क्या है दोस्तों, असत्य है।
अब यहाँ पे कारण में क्या लिखेंगे दोस्तों, तो कारण हम लिख नहीं रहे हैं, बस हम आपको बोल देते हैं, इस प्रकार उदाहरण देकर बोल दीजिएगा कि यह कथन जो है दोस्तों कि साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आपके सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। इसी में सवाल नंबर 2 में बोल रहा है दोस्तों, थीटा के मान में, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। मतलब नहीं समझे, मतलब ये बोल रहा है कि अगर थीटा बढ़ेगा, क्या दोस्तों, अगर थीटा बढ़ेगा तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार जैसे थीटा, तो दोस्तों मैं जैसे मान लेता हूँ 0 ले रहा हूँ, फिर 30 ले रहा हूँ दोस्तों, फिर यहाँ पे 45 ले रहा हूँ दोस्तों, फिर यहाँ पे 60 ले रहा हूँ और फिर यहाँ पे 90 ले रहा हूँ दोस्तों। कोई दिक्कत? साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा साइन 0 का मान 0 ही होता है। तो साइन 0 का मान कितना आता है दोस्तों, 0 होता है। साइन 30 का मान कितना आता है दोस्तों, 1/2। 1/2 कहने का मतलब क्या दोस्तों, 1/2 कहने का मतलब क्या, 1/2 मतलब 2 से 1 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 0.5। तो यहाँ पे 30 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 का मान हो जाएगा आपका 0.5। फिर 45 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। तो मैं यहाँ पे 1/2 लिखता हूँ, ऊपर में 1 है, नीचे में √2 का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1.414 होता है। और जब 1.414 से 1 में भागा लगाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव उड़ा देंगे तो ऊपर में 3 गो 0, क्योंकि दशमलव के बाद क्या अंक है दोस्तों, दशमलव के बाद 3 गो अंक, 1 2 3 तो ऊपर 3 0। अब 1414 से 1000 में भाग लगाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा जानते हैं आप, तो ये भाग आ जाएगा दोस्तों आपको लगभग में 0.70 आ जाएगा। तो रूट मतलब ये 45 का मान, साइन 45 का मान कितना होता है दोस्तों, 0.7 आता है। कोई दिक्कत? फिर चलते हैं दोस्तों 60 पे। अब साइन 60 का मान देखिए दोस्तों, इसमें साइन 60 का मान होता है कितना दोस्तों, साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक उपचे में कर देता हूँ दोस्तों, √3/2, √3 का मान होता है दोस्तों आपको 1.732। कोई दिक्कत? और नीचे में कितना दोस्तों, 2। जब 2 से इतना में भागा लगाइएगा दोस्तों तो लगभग में आपको आ जाएगा 0.86 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, साइन 60 का मान आ जाएगा दोस्तों आपको आ जाएगा 0.86। यहाँ से लिख देता हूँ 0.86। और साइन 90 का मान कितना आता है, तो इसका मान दोस्तों आपका सॉलिड आता है। सॉलिड साइन 90 का मान कितना है दोस्तों, 1 है। तो साइन 90 का मान कितना आता है दोस्तों, 1 है। अब यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, पहले थीटा 0 था, फिर 30 था, फिर 45 था, फिर 60 था, फिर 90 था। और यहाँ देखिएगा दोस्तों, थीटा पहले 0 पे 0 मान था, फिर 30 पे 0.5 हुआ, फिर 45 पे 0.70 हुआ, 60 पे 0.86 और 90 पे 1। मतलब क्या है कि मान बढ़ रहा है कि नहीं, पहले 0 था, फिर इसमें 0.5 हुआ, तनिशन बढ़ा, फिर 0.70 हुआ, मतलब 5 से तनिशन बढ़ा, फिर 0.70 से 0.86 हुआ, तनिशन बढ़ा, फिर 1 पे आया। तो देखिए दोस्तों मान बढ़ रहा है। 0 से कहां तक पहुंचा दोस्तों, 0 से पहुंच गया 1 तक। इसका मतलब क्या, इसमें मान में बढ़ रहा है। ये कथन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कथन क्या आ जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा। कारण में क्या लिखेंगे, तो कारण लिख देंगे दोस्तों 0 पे इतना, फिर 30 पे इतना, 45 पे इतना, 60 पे इतना और 90 पे इतना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि थीटा का मान बढ़ने से साइन थीटा का मान बढ़ रहा है, ये कथन सत्य है। तो इतना बड़ा नहीं लिखेंगे दोस्तों, और ये पूछा भी नहीं जाता, हो सकता तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आइए दोस्तों सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, उम्मीद करते हैं स्क्रीन नजर आ रहा होगा। सवाल नंबर 3 में बोल रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है। मतलब साइन का उल्टा ठीक कोस वाला है। मतलब साइन ने बोला था वृद्धि होता है, उसी प्रकार कोस में वृद्धि होता है। तो आइए दोस्तों इसको मोटा मोटी समझते हैं, अब इतना क्लियर नहीं समझेंगे। कोस देखिए, उससे पहले वाला में क्या था, साइन का मान 0 से कहां पहुंचा था दोस्तों, 1 पर पहुंचा था। देखे थे ना, 0 से कहां पहुंचा था, 1 से। इसका मतलब बढ़ रहा था। कोस का मान देखिएगा दोस्तों, 0 पे 1 था और 90 पे कहां हो गया, 0 हो गया। 0 पे 1 था और 90 पे कितना हो गया है, 0 हो गया। इसका मतलब क्या, मान धीरे धीरे घट रहा होगा, तब ना 1 से कहां पहुंच गया दोस्तों, 0। तो इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कारण में क्या लिखेंगे, तो कारण में लिख देंगे कि साइन 0 पे मान 0 होता है, 90 पे आपका इस साइन 0 पे 1 होता है, सॉरी कोस 0 पे 1 होता है, साइन 90 पे 0 होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि थीटा का मान बढ़ने से कोस थीटा का मान घट रहा है, इसलिए ये कथन असत्य है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलते हैं अब सवाल नंबर दोस्तों 4 पे। सवाल नंबर दोस्तों 4 क्या कह रहा है, बोल रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। आइए इसको समझते हैं दोस्तों। थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। यानी कि मुझे ये बोला है कि थीटा का कोई भी अपने मर्जी से मान रखिए,
जो मान रखिएगा वही मान यहाँ पे भी थीटा पे रखना और यहाँ पे भी थीटा पे रखना। सोल्व करते हैं तो क्या दोनों मान आपस में बराबर आता है। तो देख लेते हैं। थीटा का मान लीजिए दोस्तों मैं इस बार 30 मान रहा हूँ, अपने मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं समझने के लिए, 30 मान रहा। तो यहाँ पे दोस्तों साइन थीटा का कितना मान माने दोस्तों 30, तो साइन यहाँ पे 30 डिग्री और कोस थीटा भी है दोस्तों 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है दोस्तों, याद होगा आपको, साइन 30 का मान आपको होता है 1/2 और कोस 30 का मान कितना दोस्तों √3/2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं ना बराबर, इसका मतलब ये कथन क्या दोस्तों असत्य है। हाँ दोस्तों, इसका एक मान जो है ना 45 पे बराबर होता है, तो वो एक जगह बराबर होता है दोस्तों, उसको आप बाद में लेके चलना है। ये कथन मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत? कारण में क्या लिखेंगे दोस्तों, कारण लिख देंगे कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा आपस में बराबर नहीं है। कोई दिक्कत? चलते हैं दोस्तों सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर क्या दोस्तों 5 एंड लास्ट है। बोला है a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित है। मतलब क्या है, a बराबर 0 पे कहने का मतलब क्या, a का मान अगर 0 डिग्री रखेंगे ना तो मुझे कोट a पे परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब क्या दोस्तों, अपरिभाषित। परिभाषित नहीं का मतलब क्या, अपरिभाषित। यानी कि कोट है तो कोट a के जगह पे कितना रखेंगे दोस्तों, a किसके बराबर, 0 के बराबर, तो 0। और कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, वो परिभाषित होता है। तो ये तो कथन मुझे सत्य हो गया, क्योंकि सवाल में बोला था क्या 0 डिग्री पे a बराबर 0 रखने से कोट a परिभाषित नहीं है। बिल्कुल ये परिभाषित नहीं, इसी को बोलते हैं परिभाषित। और यहाँ आप देख भी सकते हैं दोस्तों डाटा में कि कोट जो होता है दोस्तों, कोट 0 पे क्या होता है दोस्तों, तो कोट 0 पे परिभाषित होता है। तो इसका मतलब ये कथन मेरा क्या है, सत्य है। तो मैं यहाँ पे 5वें नंबर में क्या लिख दूंगा दोस्तों, सत्य। कारण में क्या लिख दूंगा कि a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको लगा होगा कि हमसे कुछ सीखे हैं आप, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक लाइक कीजिए। आपका ये एक लाइक मेरी मोटिवेट के लिए काफ़ी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आते हैं अगले सवाल को लेकर।